खराब ही जा रही थी। ये हिस्सा पूरा खराब पड़ा था ना, इसमें आप कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। अब जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जब ये इसकी साफ सफाई हो रही है और इसमें कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है, तो आपके समाज को एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपस में लड़ाई करते रहोगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन देते रहोगे, तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ यही होगा कि आपके जो हिस्से में जो फायदा आना चाहिए इस सब चीज़ का, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैंने देखा है, देखो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी होती है। लोगों को आधा आधा कर दिया, किसी को कह दिया ये सही है, किसी को कह दिया वो सही है, समाज में अलग अलग कर दिया और फिर फायदा उठाया। हर कोई यही करता है ना। तो अब जब आपके पास ऐसा एक वो आया है कि यहाँ सरकार इसकी सफाई करा रही है, प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन ने बजट निकाल चुकी है, सफाई का कार्य शुरू हो चुका है, तो फिर जरूरी ये है कि आपका समाज एकजुट रह के इसका पूरा से पूरा फायदा उठाए, क्योंकि ये सब सरकार दे रही है आपको, ये कोई छीन नहीं सकता, ये आपका हक है, धोबी समाज का हक है। और दूसरा ये हमको भरोसा सोल्यूशन निकाला जाए, इसका जो भी है रास्ता निकाला जाए। और दूसरी एक तो ये चीज हो गई समाज की एकजुट होने की। दूसरी चीज ये है कि जितना भी काम चल रहा है उस पे आप लोगों में से किसी एक की पैनी नजर भी हो कि काम जितना बजट आ रहा है इसमें 1.5 से 2 करोड़ तक का बजट सैंक्शन हो चुका है। तो जो 1.5 से 2 करोड़ का बजट आया है वो यहाँ लग रहा है कि नहीं है, ये भी आपकी जिम्मेवारी। मैं तो आधे को आ नहीं सकती, मैं अपना अस्पताल देखूँ या ये देखूँ, लेकिन मेरा जो कार्य था वो करने के बाद अब मेरा मन ये है कि आप देखें कि इसके अंदर पूरा जो है बजट सही से लगाया जा रहा है, इसकी साफ सफाई होनी है। ये बारात घर में भी हमसे कहा गया है कि थोड़ा सा बदलाव आएगा, इस पूरी जगह की सफाई होगी। और अच्छी बात यह है कि वहाँ जो जाफ्तागंज से नाला आ रहा था जिसकी निकासी इसमें कर दी गई थी कई साल पहले, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि खाली ये नहीं था कि ये तालाब को साफ कराना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 को हमने एक संकल्प लिया था, सखी वेलफेयर फाउंडेशन ने और मैंने एक संकल्प लिया था कि यहाँ की साफ सफाई कराएंगे। तब मुझे नहीं पता था कि ये मुद्दा सिर्फ साफ सफाई तक सीमित नहीं है। इस मुद्दे में एक परेशानी ये थी कि जो निकासी के नाले हैं वो जबरदस्ती यहाँ छोड़ दिए गए थे किसी समय पे, और वो नालों से ये तालाब जो कि पानी इकट्ठा होके, जहाँ हम हर जगह तो अमृत सरोवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तालाब प्रदूषित हो रहा था। तो जब धोबी समाज से मेरी बात हुई और धोबी समाज ने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि इस जगह का जीर्णोद्धार हो, ये अमृत सरोवर में बने, ताकि हमें भी आसपास की जो जगह धोबी समाज की है उसके अंदर कुछ आपकी आय के स्रोत बने, चाहे आप दुकानें खोलें, चाहे आप कुछ भी करें। मतलब एक पिकनिक स्पॉट बनेगा तो आसपास कितने सारी आय के स्रोत इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं सारी सफाई शुरू होगी, निकासी का नाला आएगा तो जाप्तागंज को भी फायदा होगा, क्योंकि जाप्तागंज में यहाँ तक पानी भर जाता है बारिशों में पानी भरने से ये जाप्तागंज का नाला ठीक से बनेगा तो इसकी भी निकासी होगी, ये सरोवर भी सही रहेगा अमृत सरोवर की तरह। अब आपकी इसकी सफाई आपकी जिम्मेदारी है, सारे धोबी समाज की जिम्मेदारी है, इसकी सफाई सारी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अगर मेरी जरूरत जहाँ तक है वो आप अपने साथ रह के आपस में एकजुट रह के उसे ठीक करने की कोशिश, हमारा कार्य मिले। आज मैं चाहती हूँ कि राजपाल भाई और ये अशरफ भाई, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, आप दिखा दीजिए कि ये इस वक्त कैसा दिखता है। मैं चाहती हूँ कि 1 साल बाद हम जब दोबारा यहाँ खड़े हों तो हमें लगे कि हमने कुछ परिवर्तन किया है, हमने कुछ अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूँ कि एक बार ये तालाब की दिशा दिखा दी जाए कि किस तरीके से यहाँ कितनी गंदगी है और बिल्कुल वीरान ये धोबी समाज का ये जो घाट है ये बिल्कुल मतलब कार्यहीन है, कुछ कोई कार्य नहीं यहाँ हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि साल भर बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट पारित हो चुका है, पैसा भी सरकार क्या करोगी, नहीं डालते तो मना करोगी ना। हाँ, तो तालाब की एक बार साफ सफाई हो जाएगी तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा आप दोनों का है ना, आप लोगों का है। सब कुछ जो वहाँ रहते हो तुम्हें तो करनी ही नहीं है ना, लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देनी। सब लोग भी आ जाएंगे और पीछे तालाब भी आ जाएंगे। है जो, और हम शुक्रिया करना चाहेंगे सीडीओ सर का,
पूर्णो बोरा जी ने बहुत इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है। और हमारे एसडीएम सर जो पहले भी थे, बहादुर जी, और अब जो इस वक्त उप जिलाधिकारी हैं, दोनों ने मिलकर इसमें एकदम तुरंत से फंड रिलीज करने में मतलब बहुत जल्दी दिखाई है। और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन के देखिए उसके बगैर, सपोर्ट के बगैर कोई कार्य संभव नहीं है। तो हम खुश हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी दिखाई, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक हमें एक सुंदर सा पिकनिक स्पॉट हमारे नजीबाबाद को मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्रशासन और धोबी समाज का।